हेलो हेलो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हमारी इंडियन जीके की क्लास है, जिसमें पीछे एग्जाम में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, वो हमने लगा रखे हैं इस क्लास में। और जो आगामी एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी पूरी पूरी संभावना है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? पहले तो देखो, नीति आयोग होता क्या है, नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई। बताओ, नीति आयोग की स्थापना है वो कब हुई? देखो, जो नीति आयोग है, नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई? 1 जनवरी को 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग है उसकी स्थापना होती है। ठीक है। नीति की जो फुल फॉर्म होती है पूछी जाए आपसे, ठीक है, जैसे नीति की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति जो आयोग है किसके स्थान पर यह बनाया गया? तो नीति जो आयोग है योजना आयोग के स्थान पर यह बनाया गया। नीति आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। योजना आयोग, तो योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च को 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। उसी के स्थान पर उसी को ही बदलकर आगे चल के 1 जनवरी 2015 को क्या करते हैं? नीति आयोग की स्थापना करते हैं। ठीक है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है। ये याद रखना, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली। ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं, अध्यक्ष है नीति आयोग का, अध्यक्ष है वो कौन होता है? भारत का जो पीएम प्रधानमंत्री जो होता है, प्राइम मिनिस्टर है, वो है क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है। ये भारत की नीतियों का एक थिंक टैंक है। भारत है, भारतीय है, या याद रखो सरकार का, सरकार का एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसका उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो याद रखोगे, अशोक कुमार लाहोड़ी। लाहोड़ी, अशोक कुमार लाहड़ी, ये क्या है? उपाध्यक्ष है। ठीक है। अगर बात करें इसके कार्यकारी जो सीईओ है वर्तमान में, वो कौन है सीईओ? तो वो है अनुराग जैन। अनुराग जैन है वो कार्यकारी जो अधिकारी है, वर्तमान में जो सीईओ है वो कौन है? अनुराग जैन है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? केंद्र व राज्य के बीच में संबंध स्थापित करना, है ना। और जो अगर बात करें नई नीतियां हैं वो तैयार करना। जो नीतियां हैं वो तैयार करना। भारत के जो कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की जो प्रगति है उन पर नजर रखना, ये कार्य है। भारत को एक दीर्घकालीन जो विकास के लिए सरकार को सुझाव देना, है ना। भारत के दीर्घकालीन विकास के लिए सरकार को सुझाव देना। तो ये सारी चीजें हैं, ये नीति आयोग के बारे में है। सबसे पहले देखो, नीति जो आयोग है इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को होती है। ठीक है, ये याद रखो, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग है उसकी स्थापना होती है। ठीक है। नीति की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था ये नीति आयोग। योजना आयोग है, इसकी स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका जो अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है।
ठीक है। सरकार का ये एक थिंक टैंक है, और ये याद रखो इसका जो उपाध्यक्ष है वो वर्तमान में कौन है, अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है। कार्यकारी जो अधिकारी है, जो सीईओ है वर्तमान में, वो है अनुराग जैन। ठीक है। ये नीतियां तैयार करना इनका इसका जो कार्य है, और कार्यक्रमों की प्रगति है उस पर नजर रखना, भारत के दीर्घकालीन विकास के लिए सरकार को सुझाव करना, ये नीति आयोग का कार्य होता है। भारत में जो है वो सरकार का नीतियों का एक थिंक टैंक है। ठीक है। तो ये याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, सरकारिया जो आयोग है उसका गठन किया गया, बताओ सरकारिया आयोग, जो सरकारिया आयोग है उसका जो गठन है वो कब किया गया। तो आपको पता होना चाहिए सरकारिया आयोग का गठन है वो 1983 में किया गया। ठीक है, 1983 में किया गया। ठीक है। इसके जो पहले बात करें, मैं पहले अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें वो कौन थे, रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है। इसकी जो प्रथम जो रिपोर्ट है ना, प्रथम रिपोर्ट 1988, 1988 में अपनी पहली रिपोर्ट है वो पेश की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। इसके बारे में देखो, सरकार जो सरकारिया जो आयोग है इसके बारे में इसका क्या कार्य है। सबसे कार्य देखो, इसका कार्य क्या होता है, केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना, के बीच संबंधों की जांच करना, और संविधान में बदलाव सुझाना, बदलाव, ठीक है, सुझाना। ठीक है, सुझाना याद रखना है। साथ में केंद्र व राज्य के बीच में टैक्स साझा करना, केंद्र व राज्य के बीच में है ना, टैक्स को साझा करना, है ना, टैक्स को साझा करना, ये कार्य है ना। इसके सदस्य में आपको याद रखना है, सदस्य एक तो होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, केंद्रीय एक तो गृह मंत्री हो गया, 5 साथ में कैबिनेट मंत्री हो गए, 5 कैबिनेट मंत्री हो गए, है ना, 5, और साथ में 9 मुख्यमंत्री सीएम हो गए। ठीक है, ये आप याद रख लेना, 5 कैबिनेट मंत्री, एक गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्लस में 9 है वो मुख्यमंत्री। ये है, ये सदस्य है। सबसे पहले देखो सरकारिया आयोग है उसका गठन कब हुआ, 1983 में हुआ। अपनी जो पहली रिपोर्ट है वो कब सौंपी, 1988 में सौंपी। प्रथम अध्यक्ष कौन था, रणजीत सिंह सरकारिया। वर्तमान में इसका कोई इसका अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, ये याद रखो, केंद्र व राज्यों के बीच में संबंधों की जांच करना, संविधान में बदलाव सुझाना, और केंद्र राज्य के बीच में टैक्स को साझा करना इसका कार्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके सदस्य कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है, 5 कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री, ये सदस्य है। ठीक है, तो ये याद रखोगे सरकारिया आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कौन से अनुच्छेद में। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल का अगर मैं बात करूं, राज्यपाल का जो वर्णन है वो संविधान के आर्टिकल 153 में है। आर्टिकल 153 में वर्णन है राज्यपाल का। इसमें है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, एक जो राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्णन है, ये संविधान के आर्टिकल 153 में है। ठीक है, राज्यपाल की एक राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, और जो एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, राज्यपाल होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ में राज्य के समस्त कार्यपालिका, व विधायी, व न्यायपालिका, 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 व न्
विधायी जो शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, निहित होती है ना। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति की यदि मैं बात करूं, नियुक्ति की मैं बात करूं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है। वो किसमें है? आर्टिकल 155। याद रखोगे, संविधान के आर्टिकल 155 में है। उसके बाद जो वेतन पूछा जाए आपसे, राज्यपाल का वेतन कितना है, तो 3.5 लाख रुपए है, मासिक वेतन है। ठीक है। कार्यकाल की मैं बात करूं, इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। ठीक है, कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष का है। जो कि मैं बात करूं, राज्य के जो जितने भी सभी विश्वविद्यालय होती हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य में जो विश्वविद्यालय जो है ना, विश्वविद्यालय, उसका कुलाधिपति जो है ना वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। विश्वविद्यालय जो होती है ना, राज्य में जितने विश्वविद्यालय हैं उनका जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। शपथ कौन दिलाता है ये बताते हो? राज्यपाल को शपथ है वो कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो, है ना। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाता है। ठीक है। या कोई अन्य वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। तो शपथ याद रखोगे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है राज्यपाल को। ठीक है। उसके बाद देखो, एक याद रखोगे महासचिव की, महासचिव की जो नियुक्ति है, जो कि महासचिव की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। एक याद रखोगे, जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा जो आयोग की मैं बात करूं, उसके जो सदस्य हैं, सदस्य की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। ये चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का। देखो, राज्यपाल का जो वर्णन है वो आर्टिकल 153 में वर्णन है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, या एक जो राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल हो सकता है। ये जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 153 में है। ठीक है। इसकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो संविधान के जो आर्टिकल 155 में वर्णन है। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद राज्य की जो समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल का वेतन की मैं बात करूं तो 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन होता है राज्यपाल का। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या कोई वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। राज्य में जो विश्वविद्यालय जो होती है, जो विद्यालय है, उसका जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। महासचिव की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है राज्यपाल के बारे में। आपको बताना है जो हरियाणा में वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है और कौन से नंबर की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? जो संघ लोक सेवा जो आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, यूपीएससी संघ लोक सेवा जो आयोग है, उसके जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? तो कितने वर्ष का है जो सदस्य का जो कार्यकाल है? वो 6 वर्ष का है। अब मैं बात करूं यूपीएससी की, यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक
सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, फुल फॉर्म होती है यूपीएससी की। ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख है। यह एक संवैधानिक निकाय है, निकाय है ना। संविधान के भाग नंबर 14 में, आर्टिकल की मैं बात करूं 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक है। इसका जो वर्णन है, किसका वर्णन है इसमें? यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख है। संविधान के भाग नंबर 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक वर्णन है वो यूपीएससी का। सबसे पहले देखो यूपीएससी की स्थापना कब हुई, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी अगर स्थापना की मैं बात करूं, स्थापना है वो कब हुई, तो याद रखोगे 1 अक्टूबर 1926 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना किसकी हुई? यूपीएससी की। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद देखो यूपीएससी का अध्यक्ष याद रखना है, अध्यक्ष। और जो अन्य सदस्य जो हैं, अन्य सदस्य, उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? सदस्य की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखना है आर्टिकल 317, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो अध्यक्ष है उसको हटाया भी जा सकता है। आर्टिकल 317 में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो अध्यक्ष है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? बताओ कौन है वर्तमान में अध्यक्ष है? वर्तमान में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी है, उसका अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, ये बात सारी याद रखनी है यूपीएससी की, याद रख लोगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखो। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो आयोग है उसका जो संबंध है वो संविधान के किस आर्टिकल से है, किस अनुच्छेद से है? तो याद रखोगे निर्वाचन आयोग का संबंध है वो आर्टिकल 324 से है। ठीक है, इसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। याद रखो भारतीय जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग, चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना है वो हुई 25 जनवरी को 1950 में। 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। मनाते हैं कि नहीं, बता दो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है वो हेडक्वार्टर। इसका कार्य क्या होता है? भारत में निष्पक्ष, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधि, प्रतिनिधि चुनने के लिए कार्य करना। ठीक है, इसका जो कार्य होता है भारत में निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनने के, जो स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधि चुनने के लिए कार्य करना, इसका कार्य है, भारतीय चुनाव आयोग है। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, ये याद रखना, हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसका जो जो याद रखो, एक मुख्य जो निर्वाचन आयोग जो है, आयुक्त है वो कौन है? निर्वाचन आयुक्त है कौन है वो याद रखोगे, ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार कौन से नंबर का? ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के, है ना। इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है ना। इसकी जो नियुक्ति की यदि मैं बात करूं, नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो याद रखोगे आर्टिकल 324 से। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसकी जो नियुक्ति है, उसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एनसीबीसी, है ना, नेशनल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सबसे पहले याद रखोगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी स्थापना बताओ कब हुई? इसकी स्थापना है वो कब हुई? 14 अगस्त 1993 को। ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? जो पिछड़ा वर्ग है ना, पिछड़ा वर्ग है उसकी जांच करना और समाधान करना ना, जांच करना, पिछड़ा वर्ग की जांच करना और समाधान करना। ठीक है, ये याद रखोगे। इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। ये वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसे एनसीबीसी बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी अगर बात करूं स्थापना कब हुई थी तो 14 अगस्त 1993 को स्थापना होती है। संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इसका कार्य क्या होता है? पिछड़ा वर्ग है उसकी जांच करना और उसका समाधान करना। ठीक है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। ये कौन है? अध्यक्ष है। याद रख लोगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, नोबल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। नोबल जो पुरस्कार है वो कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखोगे 1901 में प्रारंभ हुआ। किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबल की। अल्फ्रेड नोबल। नोबल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल है। ठीक है, सबसे पहले जो है कब प्रारंभ हुआ? 1901 में। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर 1901 को देना इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, सबसे पहले देखो नोबल पुरस्कार है, ये भारत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, जो सबसे पहले याद रखोगे अल्फ्रेड नोबल ने, है ना, ये क्या किया? 1867 में डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट की खोज। ठीक है, डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबल ने 1866। ठीक है, डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबल ने। इसमें देखो नोबल पुरस्कार में सबसे पहले जो राशि है वो कितनी दी जाती है? 10 करोड़ रुपए की इसमें राशि दी जाती है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए की इसमें क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। सबसे पहले जो नोबल जो पुरस्कार है, नोबल पुरस्कार जो है सबसे बड़ा भारत ये है, जो सबसे बड़ा है प्रतिष्ठित सम्मान है नोबल पुरस्कार। इसमें राशि 10 करोड़ रुपए की दी जाती है। पहले ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था, है ना, 5 क्षेत्र में ये दिया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद जो एक क्षेत्र और जोड़ दिया, इसमें 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा। छठा जो क्षेत्र जोड़ा वो कौन सा जोड़ा? अर्थशास्त्र। कब जोड़ा वो अर्थशास्त्र? तो 1968 में जोड़ा। ठीक है, 1969 में इसे देना शुरू किया। इसकी क्या कर दी? शुरुआत कर दी। पहले ये 5 क्षेत्र में दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिक से अधिक ये 3 लोगों को दिया जाता है। 3 लोगों को ये दिया जाता है। 6 इसमें क्षेत्र हैं तो कितने लोगों को दिया जाता है? अधिक से अधिक 18 लोगों को ये दिया जाता है नोबल पुरस्कार। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसमें राशि कितनी मैंने बताई है? 10 करोड़ रुपए राशि बताई है। ठीक है, इसकी
सबसे पहले देखो, साथ में आपको याद रखना किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो याद रखोगे भौतिकी में, रसायन में। ठीक है, भौतिकी में दिया जाता है। ठीक है, रसायन में दिया जाता है। एक याद रखोगे चिकित्सा में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य में दिया जाता है। एक याद रखोगे शांति में दिया जाता है। और एक याद रखोगे अर्थशास्त्र में। इन 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। ठीक है, साथ में याद रखना है आपको कि ये जो सारे के सारे पुरस्कार हैं ये कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। याद रखोगे कहां पर दिए जाते हैं? स्वीडन की जो है स्कोटो में। स्वीडन की जो राजधानी स्कोटो, स्कोटो में। ठीक है, और जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। याद रख लोगे। ठीक है, बाकी ये जो है ये कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्कोटो में दिए जाते हैं। ये जो है ना, सबसे पहले एक याद रखना है आपको कि जो रेड क्रॉस जो है ना, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिला है? 1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1963 में मिला है। 3 बार है वो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस को। महात्मा गांधी जो है उनका जो नामांकित है वो 5 बार किया गया है, लेकिन एक बार भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये संस्था को दिया जाता है ना, संस्था में दिया जाता है। ये बाकी जो है ये सारे लोगों को दिए जाते हैं ना, ये किसे दिए जाते हैं? लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना है, महात्मा गांधी को है ये 5 बार नाम है वो अनाउंस करा जा चुका है, लेकिन एक बार भी दिया नहीं गया है। याद रखोगे। एक याद रखोगे मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ये एकमात्र महिला है ना, एकमात्र महिला वैज्ञानिक। ठीक है, जिन्हें 2 बार अलग अलग विज्ञान में दिया गया है ना, विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। एक तो दिया गया है 1903 में भौतिकी में। ठीक है, और एक याद रखोगे 1911 में रसायन में दिया जा चुका है ना। 2 बार एक ही महिला को अलग अलग क्षेत्र में, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पहली महिला थी ये। ठीक है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो पाकिस्तान के थे, है ना, मल्लाला यूसुफजाई। यूसुफजाई 17 वर्ष की आयु में शांति का नोबेल पुरस्कार। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखो भारत के किन किन लोगों को है वो नोबेल पुरस्कार मिला है ना, वो याद रखो किस किस को मिला है। सबसे पहले देखो, एक तो याद रखोगे रविंद्रनाथ टैगोर को। टैगोर को मिला है साहित्य में, है ना, साहित्य में मिला है 1913 में। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार, एशिया के पहले नोबेल विजेता है ना, नोबेल विजेता। ठीक है, एक याद रखोगे सीवी रमन को। सीवी रमन को मिला है 1930 में। ठीक है, भौतिकी के लिए मिला है ना सीवी रमन को, भौतिकी। एक याद रखोगे हर गोविंद खुराना को। हर गोविंद खुराना मिला है 1968 में। किस में मिला है? चिकित्सा में। ठीक है, चिकित्सा के लिए। एक मिला है मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा 1969 में। ठीक है, 79 में, 1980 में इन्हें वो भारत रत्न भी मिला है ना, 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार। एक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के लिए। एक याद रखोगे अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला है।
अर्थशास्त्र में, ठीक है, इकोनॉमी में। एक याद रखोगे, वेंकटेश रामकृष्ण। 2009 में मिला है रसायन के लिए, रसायन के लिए मिला है, ठीक है, वेंकटेश रामकृष्ण। एक याद रखोगे, कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी, है ना, 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार। एक याद रखोगे, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी है, उनको मिला है 2019 में अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। ये भारत के जो, भारत मूल के जो हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, उनकी सारी लिस्ट है, वो याद रखना। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए मिला है। हरगोविंद खुराना है 1968 में चिकित्सा के लिए मिला है। मदर टेरेसा को 1979 को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में अर्थशास्त्र में, ठीक है। वेंकट जो रामकृष्णा है उसको 2009 में रसायन के लिए मिला है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये याद रखोगे नोबेल पुरस्कार की बात, ठीक है। जो मैरी क्यूरी है ये याद रखोगे, जो एकमात्र महिला वैज्ञानिक है जिसे 2 अलग अलग क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो 1930 में भौतिकी के लिए मिला है, 1911 में रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? पाकिस्तान के हैं मल्लाल यूसुफजई, 17 वर्ष की आयु में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है 2014 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार है 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। छठा जो क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र जोड़ा, कब? 1968 में। देना शुरू कब किया? 1969 में इसकी शुरुआत कर दी देने के लिए। एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र हो गए, 6 क्षेत्र हो गए, तो उसमें कितने लोगों को दिया जाता है? 18 लोगों को। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में इसकी शुरुआत हुई, है ना। किसकी याद में शुरुआत हुई? अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसकी शुरुआत हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया? डायनामाइट की खोज की। कब की? 1866 में, ठीक है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, बाकी स्कॉटहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, है ना। ये नोबेल पुरस्कार की सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो शांति का जो नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो याद रखोगे नॉर्वे, नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए जो नामित किया गया है, अनाउंसमेंट जो किया गया है इनका, 5 बार किया गया है, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे, 5 बार किया गया है। एक वर्ष में अधिकतम, जो अधिकतम कितने नोबेल पुरस्कार? एक एक जो वर्ष में अधिकतम कितने जो नोबेल पुरस्कार दिए जा सकता है ना, कितने दिए जा सकते हैं? तो याद रखोगे 6 क्षेत्र अभी बताए हैं, 6 क्षेत्र में, एक में 3, तो 18 लोगों को। कितने लोगों को? 18 लोगों को ये दिए जा सकते हैं। आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सभी को।